My name is Fozia Javed. Today, lakhs of students in India are heartbroken and frustrated due to the cancellation of NEET examination due to the recent alleged paper leak. Now, NEET is not just an examination. It's something that students prepare for years. They sacrifice their sleep, their peace, and even their mental health. And when something like this happens, it does not just cancel an examination, it breaks their trust in the system. Now, NEET, it's not just an examination. It is, the family's hopes. It's something that can change the trajectory of students' lives. It's their goals. And when something like this happens, it makes students stressed out. Now, this is the NEET leak, this thing, it's not something that has happened for the first time. It has been happening since like many years. And now this re-examination, it might be necessary at this point to ensure fairness, but the concerned authorities should make sure that there is accountability, there is transparency, and there is more security, so that students do not get stressed out, and the hard work that students put throughout these years, it's respected. So, yeah. मेरा नाम अजमल है और जो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ नीट नीट लीक पेपर 2026 इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये नीट लीक हुआ, नॉट जस्ट कि आज लीक हो रहा है, ये कुछ टाइम से, कुछ सालों से कंटिन्यू लीक हो रहा है। 2024 में भी लीक हुआ था एंड हमने उस टाइम पे भी इस बारे में बहुत बातें की, ऐसी मीडिया पर आ गए, सब आ रही थी मीडिया पे, ठीक है। देन आज फिर से ऐसा ही हो रहा है। सो मुझे लग रहा है अब अगले साल हमें फिर से आना पड़ेगा इसी तरह मीडिया पे। एनटीए नीट कर रहे हैं, आज बच्चे फिर से पेपर देंगे तो फिर से नॉर्मल सिचुएशन होगी। देन हमें अगेन अगले साल फिर ना आना पड़े यहाँ पे मीडिया पर ये बोलना चाहिए एनटीए ऐसा कर रहा है, फिर से लीक हो रहा है, ये हमेशा होता आ रहा है। सो मेरी ये गुजारिश है कि इट्स नॉट ओनली कि बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पूरी की पूरी फैमिली एक बच्चे के साथ लड़ रही होते हैं, जो कि एक 2 साल 3 साल ड्रॉपर्स भी होते हैं, मुझे लगा कोई 5 साल का भी होता है। सो जब ये करते हैं तैयारी, देन जब ये लास्ट पे इनको पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, 6 लाख 7 लाख मैंने दिए तो फिर लीक हो गया पेपर, तो ये इनको लग रहा है कि इनकी मेहनत ज़ाया होगी, बट ऐसा कभी नहीं होता, मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं होती है। सो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो आने वाली जनरेशन होती है, मतलब न्यू जनरेशन, जब वो पहले ही दिखता है कि हमारा सिस्टम ऑलरेडी करप्टेड है, तो वो फिर इंटरेस्ट लेस होंगे। अगर ऐसी लीक पेपर्स होकर डॉक्टर बनेंगे, देन डॉक्टर बन गए तो वो क्या करेंगे, जिनको पहली मेहनत के बारे में कुछ पता नहीं, तो वो डॉक्टर बनकर क्या ही करेंगे। सो जो 3 साल 4 साल ऑलरेडी देते हैं, देन उनके साथ ऐसा होता है तो इट्स टू इमोशनल कि क्या हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत थॉट्स होते हैं कि क्या सोचते हैं, मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। देन ये इसी बारे में पता चलता है कि जब लीक पेपर हुआ होता है, सो बहुत कुछ है, इससे आने वाली जनरेशन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और बहुत काम, इससे बहुत कुछ होता है। एनटीए ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा उसमें कि हम रेशेड्यूल कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं? रेशेड्यूल करने किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, जो ये रेशेड्यूल हो रहा है, इससे मतलब वही होगा, फिर बच्चे फिर से नीट का पेपर देंगे, जिसने मेहनत की होगी उसकी। मैं कहता हूँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट कि किसी स्टूडेंट के 680 बन रहे हैं, किसी के 650, देन उसका मतलब कट ऑफ क्लियर हो रहा था, मतलब 615 तक हो रहा था कट ऑफ क्लियर। देन अगर वो नेक्स्ट पेपर देगा जो रिनीट हो रहा है, अगर वही दूसरा पेपर देगा, मानते हैं कि उसका पेपर ठीक नहीं होता, उसके से 530 मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो, तो उसके साथ क्या होगा उस टाइम पर। ये ठीक है कि पेपर रिनीट हो गया है, मानते हैं, ठीक है, बट जो जिसने मेहनत ऑलरेडी किया, जिसका पेपर अच्छा गया था, मतलब वो प्रेशर उसने जो मतलब लिया था, प्रेशर उस टाइम पर उसने से लिया था, वो सब कुछ हुआ था, बट जब अब ये फिर रिनीट हो रहा है, उसको वही दिन फिर से देखना पड़ेगा। नीट एक मसला है, आप उस पर बात नहीं करोगे। आपको पता है आपके मुंह पे टेप लगवाया गया है। नीट पे क्यों नहीं कर रही है ये इस वक्त की मीडिया बात? आपने लाखों बच्चों के ख्वाबों को चकनाचूर किया है। कौन है वो एजेंसी जिसने ये नीट एग्जाम कंडक्ट करा, उसके बाद फौरन बाद बताया जाता है? क्या इस वक्त जो मरकजी मिनिस्टर है एजुकेशन, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बेरोजगारी की मार, नीट एग्जाम, जो बच्चा अपनी जिंदगी देता है नीट एग्जाम्स के लिए, उसके बाद हालात कैसे बने हैं यहाँ पे?
किस तरह से नीट एग्जाम्स पेपर लीक किए हैं। आपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो। डॉक्टर होता है खुदा के बाद या किसी भगवान के बाद, हम उम्मीद रखते हैं डॉक्टर के बाद। अब उसी डॉक्टर के एग्जाम को आपने इतना लाइटली ले लिया है। आपने इसको मुनज़्ज़म निज़ाम के साथ आगे बढ़ना होगा और हमारी उम्मीद है, हम इतनी कह सकते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो भी मुस्तकम तरीके से इस पर बात करेगी।